बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 82वें नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 81 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और साथ में आप सभी का लूसेंट का भी क्लास चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप बेफिक्र होकर हमारे साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है इस बार 80+ स्कोर और बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे। लाइव क्लास आपका 10 बजे शुरू हो जाता है, तो सभी लोग लाइव क्लास से हमारे साथ जुड़ गए होंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किसे वर्ष जीता था। आपको बताना है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो देखिए, एक का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 हो जाएगा। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक 1928 में जीता था। और ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप जानते हैं कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है। स्वर्ण मंदिर का संबंध, तो देखिए स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में है। आप सभी को जानते होंगे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में है। और स्वर्ण मंदिर का जो संबंध है वह सिख धर्म से है। सिख धर्म से स्वर्ण मंदिर का संबंध है। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, अगर आप जानते हैं तो ये भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वह किसने करवाया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है। सभी लोग बताएंगे सही आंसर। कमेंट बॉक्स में सही जवाब दीजिए। कुछ लोग का कहना है कि सर क्लास कब से होता है, नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता है। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और तीसरा क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए कि गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है। गांधीनगर सभी लोग जानते हैं, गांधीनगर हो जाएगा। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है, सभी लोग जानते हैं। तो 3 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, सभी लोग सही जवाब देंगे। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मोटिवेट होते हैं। 4 का सही जवाब दीजिए। 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। 4 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं। अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं। 5 का सही जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर यूनान हो जाएगा। अपोलो जो है वह यूनान के प्राचीन देवता है। याद रखिएगा, अपोलो किस देश के प्राचीन देवता है, यूनान के। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए, दीप शिखा के रचनाकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, छाप लीजिएगा। दीप शिखा के रचनाकार कौन है। तो देखिए, दीप शिखा के जो रचनाकार हैं वह आपका महादेवी वर्मा है जी है। महादेवी वर्मा के द्वारा दीप शिखा के रचनाकार हैं। सोना भी महादेवी वर्मा ने ही लिखा था। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि दीप शिखा के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न 7 नंबर देख लीजिए, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। कतई जहर प्रश्न है, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में है। तो देखिए, 7 का भी ऑप्शन भी गुजरात हो जाएगा। दीनदयाल बंदरगाह जो है वह गुजरात राज्य में है। तो 7 का ऑप्शन भी गुजरात आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है। कतई जहर प्रश्न है, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया है कि वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है। तो 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब के नाम से। वर्तमान में पंजाब को जो है पंचाल जो है वह पंजाब को जाना जाता है। पंजाब का पुराना नाम अगर पूछे पंचाल हो जाएगा। किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। तो देखिए, डेनमार्क जो देश है उसके पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है।
तो किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? डेनमार्क के पास नहीं है, भारत के पास है, यूएसए के पास है, पाकिस्तान के पास है, लेकिन डेनमार्क के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हैरी पॉटर एंड द गोबलेट, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? कतई यह प्रश्न है, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो देखिए 10 का सही आंसर बताइए। 10 का सही आंसर जेके रोलिंग हो जाएंगे। ऑप्शन है जेके रोलिंग हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक थे। याद रखिएगा, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का 28वां राज्य कौन है? भारत का 28वां राज्य कौन बना है? देखिए 11 का जो सही आंसर हो जाएगा, भारत का जो 28वां राज्य है, भारत का 28वां राज्य कौन बना है? तो देखिए फिलहाल में तो आपका जो केंद्र शासित प्रदेश था जम्मू कश्मीर, उसको राज्य जो है भारत का 28वां राज्य कौन बना है? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें जम्मू कश्मीर नहीं है, तो इसका सही आंसर झारखंड हो जाएगा। भारत का 28वां जो राज्य है वह झारखंड है। अभी 29वां राज्य जम्मू कश्मीर बना था, लेकिन फिर एक राज्य को जो है वह केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, जिससे राज्यों की संख्या कम हो गई। आगे देख लीजिए 12 नंबर, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? 12 का सही जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गरीबी रेखा का, देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, तो हमारा टारगेट है कि हर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन करवाएं, और सही जवाब दीजिएगा कि गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो गरीबी रेखा का जो मापन है वह कैलोरी खपत है। गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत के अनुसार किया जाता है। 12 का सही जवाब देख लीजिए, सी कैलोरी खपत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। 12 नंबर, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? यहाँ कैलोरी खपत नहीं होगा, यहाँ प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। गरीबी रेखा का जो मापन है वह प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हम सी बता रहे थे, गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक संवत के आधार पर राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फागुन नहीं होगा, चैत हो जाएगा। चैत से हम लोग का जो है हिंदू धर्म में, चैत से हम लोग का नव वर्ष शुरू होता है, नया साल शुरू होता है। तो देख लीजिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम जो महीना है वह चैत होता है। तो 13 का ऑप्शन सी चैत आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा गया है कि टेटनस जो है वह किसके संक्रमण के कारण होता है। तो आप देखे होंगे कि कभी हाथ कट जाता है, या कील पैर में कील जो है वह पैर में लग जाता है, जिसके कारण से ब्लड फेंकने लगता है। तो उस समय हम लोग टेटनस का सुई लेते हैं, टेटनस का सुई लेते हैं, आपको याद होगा। तो टेटनस जो है वो बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है, और टेटनस का सुई बैक्टीरिया को मारने के लिए ही किया जाता है। तो टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो देखिए 15 का जो सही आंसर हो जाएगा, 15 का ऑप्शन डी राजनीतिक से हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक से संबंधित है। राजनीतिक से संबंधित कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। याद रखिएगा, लूसेंट में मौर्य काल में कौटिल्य से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न को हमने करवा दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गुजरात का जो जीवन रेखा है वह आपका नर्मदा नदी को कहा जाता है। 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात का जो जीवन रेखा है वह नर्मदा नदी को कहा जाता है। 16 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 17 नंबर, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? 17 का सही जवाब दीजिएगा कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। तो 17 का देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा, आग का जलाना। आग जलाना आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था। तो आदि मानव यहाँ पूछा जा रहा है, देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा?
आग का जलाना सीखा। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग सही सही जवाब देंगे कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो देखिए 18 का ऑप्शन डी गोदावरी नदी हो जाएगा। दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? 19 का सही जवाब दीजिएगा। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन में। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर 1976 हो जाएगा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वह पारित किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदी कहाँ बहती है? यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदी कहाँ बहती है? तो 21 का ऑप्शन भी इराक हो जाएगा। यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदी जो है वो इराक में बहती है। तो याद रखिएगा, अगर पूछे यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदी कहाँ बहती है तो यह इराक में बहती है। आगे देख लीजिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो देखिए निम्नलिखित में से वह कौन सा कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो 22 का जो सही आंसर होता है, 22 का सही आंसर वो आपका महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह संसद का जो कार्यवाही है उसमें भाग ले सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता जो शब्द है वह संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आपको मालूम होगा कि ये भी जो हुआ था 61वां संविधान संशोधन में। 61वां संविधान संशोधन में जो था वह मतदाता की आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। आगे प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन डी भावनगर हो जाएगा। भावनगर केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था स्थित है। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? 26 का सही जवाब दीजिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, भोगवा नदी। लोथल जो है वह सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है और यह भोगवा नदी पर स्थित है। और लोथल जो है वह कहाँ है? यह गुजरात में है। कालीबंगा पूछे तो राजस्थान में। सभी क्वेश्चन हम सिंधु घाटी की सभ्यता वाले लूसेंट क्लास में आपको पहले ही करवा चुके हैं, इसीलिए आपसे कहते हैं कि लूसेंट क्लास को भी आप लोग देखा कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लाजा पुस्तक के लेखक कौन है? लाजा पुस्तक के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर तस्लीमा नसरीन हो जाएंगे। लाजा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? तो 28 का सही जवाब दीजिएगा कि गुजरात का सबसे लंबी नदी कौन है? तो गुजरात का सबसे लंबी नदी देख लीजिए। गुजरात का अगर सबसे लंबी नदी की बात करें हम लोग तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ये भादर नदी है। गुजरात की जो सबसे लंबी नदी है वह भादर नदी है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए कल ही बताए थे, कल या परसों के लूसेंट वाले क्लास में संविधान के स्रोत से क्वेश्चन करवाए थे और आपको कहे थे कि लूसेंट का क्लास आप लोग केयरफुली देखिएगा। और 29 का सही आंसर बताइए कि भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरीक्षण है वह कहाँ से लिया गया है? तो देखिए यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसमें आपको बताए थे कि अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है। आगे देख लीजिए, लोकसभा अधिवेशन चलाने के लिए कोरम होता है। लोकसभा के अधिवेशन को चलाने के लिए कोरम कितना होता है?
तो यह 1/10 होता है। 1/10 जो है वो लोकसभा का अधिवेशन चलाने के लिए कोरम होता है। आगे देखिए साइंस का क्वेश्चन है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर केशिकत्व हो जाएगा। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का जो कारण है वह केशिकत्व होता है। 31 का ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? 32 का सही जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो सही जवाब कमेंट बॉक्स में देखिए, बताइएगा कि निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने की सफलता प्राप्त की? तो यह संतोष यादव है। संतोष यादव ने 2 बार जो है वह एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है। तो 34 का ऑप्शन भी कानूनी हो जाएगा। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार जो है वह मूल अधिकार से हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार के दायरे में ला दिया गया है। तो 34 का ऑप्शन भी सही आंसर। द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? द लास्ट सपर। तो देखिए द लास्ट सपर पेंटिंग के जो कृतिकार हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर लियोनार्डो दा विंसी हो जाएंगे। लियोनार्डो दा विंसी द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार हैं। 12 मासा के रचनाकार कौन है? कतई जहर प्रश्न है। सभी लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 12 मासा के लेखक कौन है। तो सभी लोग जानते हैं कि 12 मासा के जो रचयिता है वह मलिक मोहम्मद जैसी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ने 12 मासा का आविष्कार किया था, मलिक मोहम्मद जैसी। आगे देख लीजिए, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत जो है वह बिक्री कर है। राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? बिक्री स्रोत है। आगे देखिए 39 नंबर, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। सभी लोग जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादक होता है, लेकिन भारत नहीं होगा, यहाँ गलत हो जाएगा। भारत वाला ऑप्शन टिक मत कीजिएगा। अगर कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछे तो वह चीन है। दूध का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, लेकिन कपास का उत्पादन चीन में होता है। औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? सभी लोग जानते हैं औरंगजेब की माँ का नाम क्या था। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग को सही जवाब देना है कि औरंगजेब का माँ का नाम क्या था। और 40 नंबर भी आपके लिए होमवर्क का ही है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना। तो देखिए अंतिम महीना, फर्स्ट महीना तो आपको बता दिए हैं और अंतिम महीना आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में जितने भी प्रश्न किए हैं आपसे, जो क्वेश्चन होमवर्क में पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जितने लोग भी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिए होंगे। और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।